Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 2nd of January 2021. पिछले वीडियो में मैंने 2020 कह दिया तो काफ़ी फ्रेंड्स के मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि सर इट वाज 2021. आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. अच्छा, इन दिस सीरीज़ एज यू नो कि वी आर डिस्कसिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम सीरीज़, और इसके ऊपर मैं आपको अगर एक्यूरेट बताऊं तो मैक्सिमम 13 to 15 वीडियोज़ ही बनेंगी. और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आई कैन बेट कि इंशाल्लाह यू वुड बिकम एबल टू अचीव लाइक 18-19 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन द कंपेटिटिव एग्जाम, जिसमें CSS PMS या कोई PPSC की जितने भी एग्जाम्स आते हैं जिसमें हमारे पास एक पोर्शन होता है सिनोनिम और एंटोनिम का. ये हमारी थर्ड वीडियो है. पहली वीडियो में हमने सिनोनिम, दूसरे में एंटोनिम्स, और तीसरी वाली वीडियो में भी हम सिनोनिम डिस्कस करने जा रहे हैं. जो एक्यूरेट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग के साथ मैं आपको बताता जाऊँगा. पहले वाले लफ्ज़ की तरफ अगर हम आएँ तो फर्स्ट वर्ड इज़ मॉडेस्ट. मॉडेस्ट का मतलब होता है किसी का बेहतर होना, किसी का बड़ा बाअखलाक होना, किसी का बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ होना, मॉडेस्टी के हवाले से आता है. अब इसमें अगर वर्ड्स आप देखें तो अट्रैक्टिव डिफरेंट मीनिंग में आता है, क्लेवर और है, करंट और है, और हमारे पास एक ही वर्ड बचता है जिसका दैट इज़ कॉल्ड हम्बल. हम्बल होना, मॉडेस्ट होना, मुअज़्ज़िज़ होना, बेहतर होना, बाअखलाक होना, ये आपस में सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट वर्ड नंबर 2 हमारे पास 72 हमारे पास है कस्टम. कस्टम का लफ्ज़ी मतलब होता है रिवाज होना, आदत होना, उसूल होना. अब यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट है, हैबिट है, एथिक है और डिलीवर है. और यहाँ पे अगर आप सूटेबल वर्ड की बात करें तो दैट इज़ हैबिट, यानी ये जो हैबिट है ये कस्टम का सिनोनिम है. 73rd वर्ड हमारे पास आता है प्रोलॉन्ग. लॉन्ग का मतलब होता है लंबा करना. प्रोलॉन्ग का मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर तक खींचना, बढ़ाना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इसमें आप समझ लें कि किसी को वर्ड आ जाएगा मेरे माइंड में, दैट इज़ एक्सटेंड. किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ाना प्रोलॉन्ग करना कहलाता है. इंक्वायर, रिलैक्स और वेट आर सम डिफरेंट वर्ड्स. वर्ड नंबर 74 बड़ा कॉमन है, ये आपने सुना होगा. हसल का मतलब होता है जल्दी करना. अब जल्दी करने में आप, जैसे मैंने आपको वर्ड बताया कि हसल का मतलब क्या है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक भी है तो आप हरी पे चले गए होंगे, यानी हरी इज़ द राइट वर्ड. डांस, बिजी और क्लीन जो है वो और वर्ड्स हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी सॉलम. अब इसमें एम जो है वो साइलेंट है, सोलम एन साइलेंट है, सॉरी. सोलम में हम क्या करेंगे जी, सोलम का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सोबर होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद होना, या कोई चीज़ जो है वो चीज़ों को बड़ा डीपली लेता है, गहराई के साथ किसी चीज़ को लेता है. अब अम्यूजिंग है और चीज़ है, हार्मफुल है, स्पीच है, इसमें हमारे पास संजीदगी का आंसर है तो हम इसको सीरियस के साथ मिलाएंगे. वर्ड नंबर 76 जो हमारे पास आता है, वर्ड नंबर 76 है कि जी इम्प्लाई. इम्प्लाई का मतलब है आपने कोई चीज़ जो है किसी को एक्सप्रेस कर दी है इनडायरेक्टली. आपने किसी चीज़ का इजहार जो है किसी चीज़ के साथ कर दिया है, किसी को किसी चीज़ का मशवरा दे दिया है, उसमें आप इम्प्लाई आ जाएंगे. मशवरे की मैंने बात कर दी तो आपके पास वर्ड आ जाना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सजेस्ट. स्टैब और है, थिक और है, और डिस्ट्रॉय और है, तो सजेस्ट इज़ द राइट वर्ड. नंबर 77 पे जाते हैं. 77 वर्ड है जी रैम्बल. रैम्बल का मतलब है बिला मकसद कहीं घूमना, यानी एमलेसली आप इधर उधर जा रहे हैं. अच्छा, ये रैम्बल वर्ड है और इसके साथ जो वर्ड आएगा ये वॉन्डर है. ये जो नीचे वंडर लिखा है इसका मतलब है हैरान होना, और वॉन्डर का मतलब है चहलकदमी करना, मटर गश्ती करना, घूमना फिरना, एमलेसली जाना. वॉन्डर मोस्टली दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. एक तो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है रैम्बलिंग और वॉन्डरिंग, और दूसरा इस्तेमाल होता है ये जो हमारे सियारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं इनके हवाले से. वो प्लैनेट्स जो एमलेसली हमारे यूनिवर्स में घूम रहे हैं उनके लिए हम वर्ड जो है वेंडर और रैम्बल इस्तेमाल करते हैं. 78 में हमारे पास है बेनिफिशियल. बेनिफिशियल का मतलब सबको पता होगा, बड़ा ही कॉमन है, तो इसमें आप एडवेंटिजियस कर लीजिएगा, फ़ायदा मंद, किसी चीज़ को फ़ायदा पहुंचाने वाला, जिससे किसी को फ़ायदा हासिल हो, किसी को बेहतरी हासिल हो. वर्ड नंबर 79 है फ्लेयर. फ्लेयर का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी आग की चीज़ को जला के किसी को कोई इशारा देना, यानी कोई चीज़ जलाना. अब जुडिशियल, टेम्पर और स्टाइल इसके साथ नहीं मिलते, जबकि ब्लेज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है आग जलाना, आग जला के किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना या किसी चीज़ का इशारा करना. वर्ड नंबर 80 पे आप आ जाए. वर्ड नंबर 80 इज़ नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंसी आपने सुना होगा. नेग्लिजेंट का लफ्ज़ी मतलब बन जाता है कि आपने किसी को निगलेक्ट किया है, यानी आप किसी चीज़ से जो है आप नेग्लिजेंसी शो की, आप नेग्लिजेंट हैं, आप उसकी परवाह नहीं करते, आप केयरलेस हैं, तो केयरलेस इसका राइट वर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज़ अलूफ. अलूफ का लफ्ज़ी मतलब होता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं ना वो बड़ी डिस्टेंट हैं, या आप फीलिंग्स में बड़े डिस्टेंट हैं, आप बड़े चंद चीज़ों को सोचते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है कि आप हर चीज़ को जो है उसके बारे में सोचें. अलूफ़ हैं आप, बड़े आप किसी चीज़ के अंदर स्टक हैं, या आपकी एक मखसूस दायरा कार है जिससे बाहर आप नहीं निकलते,
तो रिजर्व्ड इसका राइट वर्ड हो जाएगा। अब देखें क्लेवर, टाइडी, अबव आर द डिफरेंट वर्ड्स। अलूफ के साथ क्या आ जाएगा जी, रिजर्व्ड आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड नंबर 82 हमारे पास आता है जी, द वर्ड इज़ कॉल्ड रिजॉल्व। अब रिजॉल्व का मतलब क्या होता है जी, किसी चीज़ को हल करना, फैसला कुन शक्ल में, किसी चीज़ को फैसला कुन शक्ल में जाके दिखाना, उसको करना। तो जब फैसले की बात आ जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा जी, डिसाइड आ जाएगा। किसके साथ जी, रिजॉल्व के साथ। वर्ड नंबर 83 पे आ जाते हैं और वर्ड नंबर 83 हमारे पास आता है कॉन्ग्रीगेट। और कॉन्ग्रीगेट का लफ्जी मतलब हमारे पास बनता है आपने जमा हो जाना ग्रुप की शक्ल में, ठीक है, इकट्ठे हो जाना। अब जमा होना, इकट्ठे होना, ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेना, इसमें वर्शिप, डिस्टर्ब और हरी नहीं आएगा, जबकि एक वर्ड है गैदर, यानी जमा होना, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या है, गैदर, और दोनों क्या हैं जी, वर्ब्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अटर। अटर का लफ्जी मतलब होता है अपने अल्फाज का इजहार करना, कोई भी मुंह से कोई चीज़ निकालना, कोई जुमला बोलना, कोई लफ्ज़ बोलने की कोशिश करना, ख़यालात का इजहार करना। तो एक्सप्रेस इज़ द राइट वे। हमारे पास देखें डेफर, बोरो और लाफ जो है इससे डिफरेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फेयरलेस। अब फेयरलेस का मतलब क्या है जी, फेयर डर को कहते हैं, लेस का मतलब यानी जो निडर बंदा हो, जो किसी चीज़ से डरता ना हो। तो पावरफुली, कवर्डली, केयरफुल, तो इसमें ब्रेव राइट ऑप्शन आ जाएगी कि बहादुर बंदा वही होता है जो निडर होता है, जो किसी चीज़ से डरता नहीं है। नंबर 86 पे अगर आए तो हमारे पास आता है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है कोई चीज़ ख़ास नहीं है, मखसूस नहीं है, गैर मखसूस है, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। आर्ग्यूएबल, केयरलेस और डार्क और चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंट कहते हैं मखसूस को, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो मखसूस ना हो, वेरी कॉमन हो, जो जिसको नेगलेक्ट किया जा सके, जिससे लापरवाही बरती जा सके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है प्लेसिड। बहुत ही आम लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है पुरसकून, मुतमिन। अब इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एक ही ऑप्शन आपके पास बचती है, दैट इज़ कॉम, काम। और सोलम आपने ऊपर पहले पढ़ा हुआ है, सोलम का मतलब आपने संजीदा पढ़ा है। वर्ड नंबर 88 पे आ जाए तो 88 कहते हैं रैक। रैक कहा जाता है घटिया इंसान को, मतलब चीपनेस है किसी में, और कोई मीन किस्म का बंदा है, तो उसके साथ एक ही वर्ड यहाँ पे है, दैट इज़ कॉल्ड स्काउंड्रल। मीन, स्काउंड्रल और रैक आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। वर्ड नंबर 88 पे आ जाए। 88 वर्ड जो है, सॉरी 89 पे आ जाए। 89 वन इज़ ड्यूप। ड्यूप का मतलब है कि आपने किसी को आपके पास कोई, समझ लें कि कोई छोटा सा आपके पास ट्रिक है, आपके पास छोटा सा तजिया है, तो ट्रिक इसका राइट वर्ड हो जाएगा, यानी ड्यूप करना, किसी को ट्रिक करना, ठीक है। किसी को चीट करने की मीनिंग्स में भी वैसे आ जाता है। वेंचर, सिम्पलेटन और ड्रग आर सम अदर थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी स्टिग्मा। स्टिग्मा एक निशान को कहा जाता है। अब निशान की इंग्लिश आपके पास आ गई होगी, हॉलीनेस, डिफ़िकल्टी, ट्रायल और स्टेन। स्टेन जो है स्टिग्मा के तौर पे लिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिजाइड। अब रिजाइड रेजिडेंस से निकला है, रिहाइश पजीर होना। अब रिहाइश पजीर होने में रिमेन, होम, डवेल और सेडिमेंट में एक चीज़ है, डवेल, रिहाइश इख्तियार करना। तो रिजाइड के साथ डवेल जो है वो मैच करेगा। नंबर 92 पे हमारे पास आता है कोविटस। कोविटस का जो लफ्ज़ी मतलब हमारे पास यहाँ पे आता है, उसे कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना दौलत की ना, यानी एक्स्ट्रा किस्म की दौलत की चाहत होना। तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं जी, बंदा बड़ा लालची है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ग्रीडी इस्तेमाल करेंगे। क्वाइट, स्नीकी एंड लर्किंग और समथिंग एल्स, वेदर ग्रीडी इज़ द राइट वर्ड फॉर कोविटस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 93 पे आता है जी अबाइड। अबाइड का मतलब क्या होता है जी, बगैर यील्डिंग के आप जो कोई चीज़ हो इसको एंड्योर कर रहे हो, ठीक है। एंड्योर मैंने बोल दिया, सॉरी, बर्दाश्त कर रहे हो, तो अबाइड के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एंड्योर इस्तेमाल करेंगे। 94 पे हमारे पास आता है शर्यूड। शर्यूड का मतलब होता है बड़ी ही चालाकी के साथ जो है ना, मतलब किसी को जो है कोई चीज़ बड़ी अवेयरनेस, क्लेवर किस्म की अवेयरनेस के साथ अगर किसी को मार्क किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, शरूड कहेंगे। अब इंट्रैक्टेबल और चीज़ है, मीन और इंटेलिजेंट और चीज़ें हैं, तो इसमें एस्ट्यूट आ जाएगा। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है वो बड़ी चालाकी के साथ जो है किसी चीज़ की आगाही कोई बंदा अगर रखता है तो उसको हम शरूड या एस्ट्यूट कहते हैं। वर्ड नंबर 95 में देखें फीटर लिखा हुआ है, और फीटर लिखा हुआ है 95 में, और फीटर का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ से हैम्पर करना, मना करना, रिस्ट्रेन करना। तो फिर यहाँ पे हैम्पर आ जाएगा, रिस्ट्रेन करना, किसी चीज़ से बाज आना, ठीक है, तो फीटर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 96 नंबर पे आता है फ्लैग्रेंट। और फ्लैग्रेंट का लफ्ज़ी मतलब है कि जी किसी चीज़ का जो है गैर इखलाकी होना, ठीक है, ये इमोरल होना।
इमोरल सॉरी वही होता है किसी चीज़ का गलत या इमोरल होना, उसको आप फ्लैग्रेंट कहते हैं। अब वाइब्रेंट, विशियस और प्लेजेंट और चीज़ें हैं, जबकि ग्लेरिंग हमारे पास और है, तो ग्लेरिंग फ्रेग्रेंट के साथ मैच करेगा। वर्ड नंबर 97 पे अगर आए तो वर्ड इज़ मिटिगेट, और ये आई थिंक सो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा, हमारी वीडियोस में आता रहता है। इसका मतलब होता है लेस वेयर और पेनफुल, किसी चीज़ को किसी के लिए कम तकलीफ़दा बनाना, यानी किसी की तकलीफ़ जो है उसमें कमी करना सॉरी जी, किसी की तकलीफ़, किसी की परेशानी जो है उसमें कोई कमी करना, उसको आप मिटिगेट कहते हैं। तो अब देखें, ब्लेंड है, डिफेंड है, कंफ्यूज और चीज़ें हैं। रिलीव का मतलब किसी को सुकून दिलाना, किसी को खुशी देना, किसी को किसी की जो तंगी है, मुश्किल है, उससे उसको निजात दिलाना। नंबर 98 में आ जाता है जी रेल। रेल का मतलब है किसी को डांटना, किसी को खरी खरी बातें सुनाना। अब इसमें पनिश, ट्राई, पुश और है, जबकि स्कोल्ड डांटना आ जाता है, एडमोनिश आ जाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि गुस्सा उतारना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेल्ड। अब मेल्ड बड़ा सिंपल सा वर्ड है। मेल्ड का मतलब है चीज़ों को आपस में मिक्स करना, चीज़ों को आपस में मिलाना। तो मेल्ड के मीनिंग आपके सामने आप यहाँ पे देख लें जी। ब्लेंड है, डिस्टिंक्शन, करेक्ट, फर्मनेस और चीज़ें हैं। नंबर 100 पे अगर आएँ तो नंबर 100 पे हमारे पास आ जाता है जी रैले। और रैले का लफ्ज़ी मतलब जो है वो ये है किसी चीज़ को, किसी बंदे को किसी काम के लिए उभारना। अब किसी बंदे को किसी काम करने के लिए अगर आप उसे उकसाते हो, उभारते हो, तो मतलब आप उसे इनकरेज कर रहे हो। इसमें डेमॉन्स्ट्रेट है, मस्टर, मस्टर आ जाता है, यानी जमा करना, ठीक है। इनकरेज करना, किसी को किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को ये ख्याल देना कि आप ये काम कर सकते हो, उसको आप रेले कर रहे हो या आप उसको मस्टर कर रहे हो। कोर्स और ट्रूली और डेमॉन्स्ट्रेट आर डिफरेंट वर्ड्स। नंबर 101 पे आ जाए तो नंबर 101 आता है जी हमारे पास एब्जेक्ट। और एब्जेक्ट का मतलब होता है कोई बंदा है, उसकी जो होप है वो बड़ी गिर गई है, यानी आप समझ लें कि वो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि मायूस हो गया, ठीक है। अब इसमें इंडिग्नेंट, इंडिजेंट है, डिज़ायर है, डिस्पोंडेंट वर्ड्स ठीक आ जाएगा, यानी किसी का बहुत ज़्यादा डेस्पेयर हो जाना, डिस्पोंडेंट हो जाना। तो एक्सट्रीम और है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड 102 में आता है बीस्पोक। और बीस्पोक का मतलब है कस्टम मेड, जो आपने बाद में किसी से खुद बनवाया हो। अब देखिए, हैंडसम और है, क्वाइट और है, जेंटल और है, टेलर्ड यानी किसी से किसी चीज़ की एडिशन करवाई गई, किसी से कह के कोई चीज़ बनवाई गई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डिफिडेंट 103 पे। और डिफिडेंट का लफ्ज़ी मतलब है बंदा जो है बहुत ज़्यादा शर्मीला है। अब शर्मीला मैंने कह दिया तो शाय इज़ द राइट वर्ड। क्रूलसम, एरोगेंट, एपैथेटिक जो है ये डिफरेंट वर्ड है। 104 पे अगर आप चले जाएं तो वर्ड आता है प्रोफर। प्रोफर का लफ्ज़ी मतलब है कि आप जो है कोई चीज़ किसी के सामने रखते हैं एक्सेप्टेंस के लिए ना, कि आप इसको कबूल कर लें। अब किसी की एक्सेप्टेंस चाहिए तो वो क्या होता है जी, वो टेंडर होता है कि वो इस बात को जो है प्रोफर कर ले, इसको कबूल कर ले, ठीक है। अब मेंडिकेंट है, वेस्ट्रल है, प्रिडिक्ट है, ये और चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी मॉर्डेंट नंबर 105 पे। और मॉडर्न के मतलब क्या है? मॉडर्न का मतलब होता है कि आप किसी भी अपनी स्पीच में, किसी भी अपनी बातचीत में कोई थोड़े से समझ लें कि आप बाइटिंग है, ठीक है। और बाइटिंग में क्या आ जाता है जी? कॉस्टिक आ जाएगा, डेड, ग्रूसम और फिटेड और चीज़ें हैं। नंबर 106 पे आ जाएं। 106 पे आप लिखें जी चुरलिश है। चुरलिश का मतलब ऐसा बंदा सॉरी जी, चुरलिश का मतलब ऐसा बंदा जो आपको बहुत ज़्यादा बोर कर दे। अब किसी की गुफ्तगू आपको बोर करती है तो वो बंदा क्या है जी? वो चुरलिश है या बोरिश है। टेम्पेस्टुअस है, डिसऑर्डरली है, चाइल्डिश और चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है एंटीडिल्यूवियन है। एंटीडिल्यूवियन का मतलब लफ्ज़ी तौर पे जो बनता है वो बनता है कि जी आप जो है समझ लें कि आप बहुत कोई पुरानी चीज़ है, इट कुड हैव कम बिफोर द टाइम ऑफ द फ्लड और समथिंग, इस तरह कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कदीम हो, बहुत ज़्यादा पुरानी हो। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उनके टाइम से भी पहले की कोई चीज़ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीडिल्यूवियन कहेंगे या एंटीक्वेटेड कहेंगे। अब ये इसका सिनोनिम है पास्ड, नॉन सेक्टेरियन और नॉनसेंशियल, ये और चीज़ें, नॉनसेंशिकल सॉरी। 108 पे अगर आए तो 108 पे हमारे पास वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड पिकेओन। पिकेओन और पिकेओन का लफ्ज़ी मतलब हमारे पास बनता है बिल्कुल ट्राइवियल सा, किसी चीज़ की छोटी सी वैल्यू होना, कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल छोटी हो, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड कौन सा है जी? पाल्ट्री। और साउदर्न, स्पाइसी और पेटी और चीज़ें हैं। इसके साथ क्या कनेक्ट करेंगे हम? पाल्ट्री कनेक्ट करेंगे। नंबर 9 हमारे पास 109 हमारे पास आता है स्माइट। और स्माइट के लफ्ज़ी मतलब है किसी पे अटैक करना, स्माइट, ठीक है, किसी को मारना, हिट करना। तो इसमें अब देखें स्ट्राइक ही एक राइट वर्ड आपके पास आता है। फ्ली, बचना, भागना, स्पेक्ट, डेट और चीज़ें हैं।
लास्ट वन इज़ द विनो। आज की वीडियो का लास्ट वन है जी विनो 110। और विनो का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी से निजात हासिल करना। अब निजात हासिल करना का मतलब, अब देखें कार्व और चीज़ है, विंड है, कैरी है। अब वीड का लफ्ज़ी मतलब तो आपको पता है, ये उसमें से आता है जिसको आप जड़ी बूटी कहते हैं, ठीक है, वीड के हवाले से आता है। विनो या वीड का मतलब है आप उससे जान छुड़वाना चाहते हैं या उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, यानी मीन्स टू सिफ्ट और गेट रेड ऑफ, किसी चीज़ से जान छुड़वाना, किसी चीज़ से बच के भागना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें किसी किस्म की चेंजेस आप चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं, दे वांट टू लर्न लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स 20 मार्क्स के होते हैं और वो हमेशा प्रॉब्लम रहता है। अगर आप इसको प्रॉपरली गो थ्रू करते हैं और आप सारे वर्ड्स के मीनिंग्स लिखते हैं और मैचिंग करते रहते हैं और इसको रिपीट करते हैं वंस इन अ वीक, तो आई कैन प्रॉमिस कि यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।